हेलो गाइस, सो लेट अस डिस्कस द केस दैट वी जस्ट फिनिश्ड। तो इसमें एक फीमेल पेशेंट है, यंग फीमेल पेशेंट। हर चीफ कंप्लेंट इज कि मुझे सेंसिटिविटी हो रही है पिछले कुछ दिनों से लेफ्ट लोअर बैक टूथ रीजन में, और ठंडा लेने पे थोड़ा ठंडा लगता है, ज्यादा ठंडा लगता है, बट ऐसा नहीं है कि पेन हो रहा है, तो नो कंप्लेंट ऑफ पेन। तो जब भी कोई पेशेंट ऐसे बोलता है तो डू नॉट जस्ट गिव सेंसोडाइन एंड सेंड देम अवे, प्रॉपर्ली एग्जामिन करो। यंग पेशेंट है, कुछ दिनों से ही प्रॉब्लम हो रही है, देयर हैज टू बी समथिंग। तो प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे कोई केरीज नहीं दिख रहा था, प्रॉपर इंटैक्ट टूथ सर्फेसेस दिख रहे हैं। 3637 में देयर वर रेस्टोरेशंस, सो वी टुक एक्सरे, क्योंकि प्रॉपर कुछ कैच नहीं, नथिंग। एक्सरे में हमने देखा कि 36 के डिस्टल में देयर वाज डीप प्रॉक्सिमल केरीज इन दिस एरिया। जब हमने फिर बक्कली प्रोब करके देखा इंटरडेंटली, तब हमें प्रॉपर कैच भी मिला। तो ऐसे पता चला कि तो एक्सरे लेना इज रियली इंपॉर्टेंट। जब भी हम कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं, ओपीडी आती है आपके यहाँ, तो एक्सरे जरूर लेकर देखो। बहुत कुछ हमें ऊपर से नहीं दिख रहा होता और फिर ऐसे पता चलता है। तो इस कंडीशन में अब हमें समझना था कि इसको इट इज वेरी क्लोज टू पल्प। पल्प हॉर्न वैसे भी जो यंग पेशेंट्स होते हैं उसमें काफी ऊपर तक होते हैं, तो वेरी इजिली इन्वॉल्व हो जाता है ना। हाउ डू वी डिसाइड कि आईपीसी करें, आरसीटी करें? नो हिस्ट्री ऑफ पेन, पेशेंट कह रहा है ठंडा लगता है बट कुछ सेकंड में ठीक हो जाता है। कोल्ड टेस्ट, कोल्ड टेस्ट इज द टेस्ट जो हमें बताता है पल्प का स्टेटस। जब हम कोल्ड टेस्ट करेंगे तो अगर वो लिंगर कर रहा है, ठंडा ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा हाइपर रिस्पॉन्स तो आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज देयर इज सम इन्फ्लेमेशन। पेशेंट कह ही रहा है कि नॉर्मल पानी भी अब थोड़ा सा ज्यादा ठंडा लगता है, दैट मीन्स देयर इज इन्फ्लेमेशन, बट वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ये समझना है। पल्प टेस्ट किया, इट डिड नॉट लिंगर, मतलब 2-5 सेकंड में पेशेंट वॉज नॉर्मल, ठंडा लगा एंड फाइन, तो दैट इज रिवर्सिबल पल्पाइटिस। अगर लिंगर करता है 8 सेकंड से ज्यादा तक के लिए, अगर बहुत देर तक लग रहा है, तो दैट मीन्स इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है, आरसीटी करना पड़ेगा। जब कोल्ड टेस्ट करो तो प्लीज टेक अ स्मॉल पैलेट ऑफ कॉटन और प्रॉपर स्प्रे करके, जैसे डू नॉट पुट इट डायरेक्टली ओवर द केरीज या कैविटी के ऊपर, वहां तो हाइपर रिस्पॉन्स आएगा बहुत ज्यादा, तो वो फॉल्स पॉजिटिव लग सकता है। इंटैक्ट सरफेस पे करना है, गम्स को टच नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, सो व्हेन वी डिड कोल्ड टेस्ट तो इसमें क्या था, नॉर्मल रिस्पॉन्स आया हमारा, it was not lingering, so we decided to do IPC in this case. So one thing is clear, whenever you have a doubt कि अभी क्या कर रहे हैं, IPC कर दें कि RCT, तो एक्सरे को पूरी तरह से कंक्लूसिव नहीं मानना होता है, कुछ डाउट नहीं रखना है। कोल्ड टेस्ट रखना है, बस इथाइल क्लोराइड स्प्रे रखो -50 डिग्री पे एंड चेक द पल्पल स्टेटस, क्योंकि पेशेंट की हिस्ट्री पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है हमें, वो भी कभी कभी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इन दिस केस ऑल्सो वी डिड IPC और आई होप इट वर्क्स, वी डिड प्रॉपरली। कैसे किया हमने IPC? पूरा केरीज एक्सकवेशन किया, नॉन सिलेक्टिव केरीज एक्सकवेशन किया, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। नॉन सिलेक्टिव मतलब पूरा का पूरा अच्छे से रिमूव किया, ऐसा नहीं कि वॉल्स पे से रिमूव कर दिया, पर्पल फ्लोर पे से छोड़ दिया। सॉफ्ट केरीज जहां भी है पूरा का पूरा एक्सकवेट करना होता है, और उसके बाद हम उसको डिसइंफेक्ट करते हैं कैविटी को, एक सब बेस लगाते हैं और फिर हम उसको रिस्टोर करते हैं। आई थिंक बाद में डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव केरीज एक्सकवेशन। आई होप दिस केस हेल्प्स यू। थैंक यू।